हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं साइक्लिक ग्रुप का। तो सबसे पहले साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन देखिए क्या है। ग्रुप तो हम पढ़ चुके हैं। ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कब कहते हैं? एक ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक ग्रुप। किसी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कब कहेंगे? तब इफ देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट ए, ग्रुप के अंदर कोई एलिमेंट हो जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, कि जी के हर एक एलिमेंट को क्या लिखा जा सके? ए की इंटीग्रल पावर लिखा जा सके। तो हम कहेंगे कि ग्रुप कैसा ग्रुप है? साइक्लिक ग्रुप। मतलब आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए जी का, उसको क्या लिख सकते हैं? ए की पावर आर, जबकि आर क्या है? कोई इंटीजर। अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना? कि क्या है वो कि जी के हर एक एलिमेंट को हम ए की पावर लिख पाए, तो वो ग्रुप कैसा ग्रुप कहलाएगा? आपका साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। और साथ में जो एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा? आपका जनरेटर कहलाएगा ग्रुप का। और हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे कि जी जनरेटेड बाय ए इज ए साइक्लिक। तो क्या है साइक्लिक ग्रुप? देखिए कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो हम क्या कर पाएंगे? उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ पाएंगे ए जी के अंदर कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट को क्या लिख पाएंगे? फिर सम इंटीग्रल पावर लिख पाएंगे किसकी? ए की। ठीक है, ए क्या कहलाएगा? आपका ग्रुप का जनरेटर। एग्जांपल से फटाफट समझ में आ जाएगा। ये देखिए हम बहुत बार यूज कर चुके हैं इस एग्जांपल को। 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, और इसमें बाइनरी ऑपरेशन था क्या? मल्टीप्लिकेशन। अब आप ध्यान से देखिए, मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ? आयोटा की पावर 4। माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ? आयोटा का स्क्वायर। आयोटा को क्या लिख सकता हूँ? आयोटा की पावर 1। माइनस आयोटा को क्या लिख सकता हूँ? माइनस आयोटा को लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 3। तो फिर हम क्या कर पाए? जी के हर एक एलिमेंट को आयोटा की इंटीग्रल पावर लिख पाए ना। तो मैं बोलूंगा कि जी कैसा ग्रुप है? जी हमारा क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। और इसको ऐसे लिखेंगे, जी जनरेटेड बाय आयोटा इज ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है। अब देखो, अगर हम जी के हर एक एलिमेंट को आयोटा की पावर लिख सकते हैं तो आप कोई यूं भी कह सकते हैं कि माइनस आयोटा की भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। 1 को लिख लिया माइनस आयोटा की पावर 4, माइनस 1 को लिख लिया माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा को लिख लिया माइनस आयोटा की पावर 3, और माइनस आयोटा को लिख लिया माइनस आयोटा की पावर 1। अब देखिए हम जी के हर एक एलिमेंट को क्या लिख पा रहे हैं? माइनस आयोटा की पावर भी लिख पा रहे हैं। तो इसका मतलब इस ग्रुप का जनरेटर आयोटा भी हो सकता है और इस ग्रुप का जनरेटर माइनस आयोटा भी हो सकता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि ये क्या है? आपका साइक्लिक ग्रुप। ठीक है। आप चेक कर लीजिए, आप हर एक एलिमेंट को माइनस 1 की पावर नहीं लिख सकते। 1 को लिख लिया माइनस 1 की पावर 2, माइनस 1 को लिख लिया माइनस 1 की पावर 1, लेकिन आयोटा को और माइनस आयोटा को कैसे लिखेंगे? क्योंकि पावर कैसे लिखनी है? इंटीग्रल। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में देखिए जी कैसा ग्रुप है? साइक्लिक ग्रुप है। और आयोटा और माइनस आयोटा क्या है? उसके दो जनरेटर हैं। कोई भी कह लीजिए आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये देखिए ग्रुप है 1 3 4 5 9, और बाइनरी ऑपरेशन क्या था? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11। अब आप देखिए ध्यान से, मैं 3 की पावर 1 क्या होगा? 3, 3 की पावर 2 क्या होगा? 3, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 3। आपको याद होगा कैसे सॉल्व करते थे? 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आ गया 9। 3 की पावर 3 यानी कि 9 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 3 क्या आ गया? 3 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिए 27, और 11 से डिवाइड कीजिए क्या आ गया? 5। 3 की पावर 4 यानी कि 5 11 3 क्या बन गया? 15, और आ गया 4, और यहाँ लिख लेते हैं 3 की पावर 5 यानी 4 3 12, और आ गया 1। इसका मतलब देखिए जी को कैसे लिख सकते हैं? 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 5, कोमा 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 1। 4 को क्या लिख सकता हूँ? 4 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। 5 को क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 3,
और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब देखो हम क्या कर पाए, g के हर एक एलिमेंट को 3 की पावर लिख पाए ना, तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ कि g जनरेटेड बाय 3 इज ए साइक्लिक ग्रुप बोल सकता हूँ। इसी एग्जांपल में देखिए, जैसे 9 को ले लेते हैं, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 9, मल्टीप्लिकेशन मोड लो 11 9, 81 को 11 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया 4, 9 की पावर 3 यानी कि 4, मल्टीप्लिकेशन मोड लो 11 9, 36 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच गया रिमाइंडर 3, 9 की पावर 4 3, मल्टीप्लिकेशन मोड लो 11 9, 27 को डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 5, 9 की पावर 5 यानी कि 5, मल्टीप्लिकेशन मोड लो 9, 45 को डिवाइड करेंगे तो 1। इसका मतलब जी के हर एक एलिमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, जी के हर एक एलिमेंट को 1 को मैं क्या लिख पाया 9 की पावर 5, 3 को मैं क्या लिख पाया 9 की पावर 3, 4 को मैं क्या लिख पाया 9 की पावर 2, 5 को क्या लिख पाए 9 की पावर 4 और 9 को क्या लिख पाए 9 की पावर 1। तो देखो हर एक एलिमेंट को क्या लिख पा रहे हैं, हर एक एलिमेंट को हम 9 की पावर में, तो इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि G 9 से जनरेटेड और वो क्या है आपका साइक्लिक ग्रुप है। इसी तरीके से अगर आप चेक करोगे तो इस ग्रुप में हम G को 4 की पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 5 की पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन 1 की पावर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। और 3 4 5 9 ये चारों इसके क्या हैं जनरेटर है। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे हमें ये भी पता चलेगा कि कैसे और कौन सा तरीका है। जैसे पिछले ग्रुप में कितने जनरेटर थे जो डिस्कस करा था 2, इसमें कितने हैं 4, कि किसी ग्रुप के कितने जनरेटर होते हैं, क्या क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया तो आपको पता ही चल गया वैसे जनरेटर होने का कि एलिमेंट को क्या कर पाए, हर एक एलिमेंट को उसकी पावर, और डिफरेंट हम पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि क्या इंटीजर्स का ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ये साइक्लिक ग्रुप है। कैसे, तो ये आप हर एक एलिमेंट को 1 की पावर लिख सकते हो। किस तरीके से 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 1 प्लस 1। याद कीजिए मैंने आपको a की पावर n बताया था, a स्टार a कितनी बार n टाइम्स। तो बाइनरी ऑपरेशन डिसाइड करती है कि क्या होगा 1 की पावर 2 1 प्लस 1 2, 1 की पावर 3 1 प्लस 1 क्या 3, सो अब 0 को 1 की पावर 0 0, याद कीजिए आप चेक कर लेना, a की पावर 0 e होता है और a की पावर -n क्या था a इनवर्स की पावर n या a की पावर n का इनवर्स। तो इस हिसाब से -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 को लिख सकते हैं 1 की पावर -1। कैसी होनी चाहिए थी, इंटीग्रल पावर, इंटीजर ही है। -2 को क्या लिख सकते हैं 1 की पावर -2। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो देखिए 1 की पावर 2 और उसका इनवर्स, 1 की पावर 2 कौन था 2 का इनवर्स इस ग्रुप के अंदर कौन है -2। तो ग्रुप को कैसे लिख पा रहे हैं हम, अब देखिए z को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, अब 0 को 1 की पावर 0, 1 को 1 की पावर 1, 2 को 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, -1 को क्या लिख सकते हैं 1 की पावर -1, -2 को क्या लिख सकते हैं 1 की पावर -2, सो ऑन। तो अब क्या कहा जा सकता है कि ये जो z है ये कैसा है, इंटीजर्स का जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप है और इसका जनरेटर कौन है 1। अगर आप चेक करोगे तो -1 इसका क्या है, -1 भी इसका जनरेटर है। तो ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का एग्जांपल हो गया जिसके कितने जनरेटर हैं 2। ठीक है, आई थिंक आपको अब थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि कोई ग्रुप साइक्लिक होगा तो क्या होगा,
उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा कि ग्रुप के सभी एलिमेंट को क्या लिख पाएंगे, उस एलिमेंट की इंटीग्रल पावर, और वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, आपका जनरेटर कहलाएगा। अब कुछ क्वेश्चन होंगे कि कितने जनरेटर हैं, क्या क्राइटेरिया और जनरेटर बनने का, एक्सेट्रा। अब देखिए फर्स्ट रिजल्ट करते हैं, क्या एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन ग्रुप, कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप होगा तो कैसा ग्रुप होगा, एबिलियन ग्रुप होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं, कन्वर्स की बात बाद में करते हैं, पहले आते हैं कि हर एक साइक्लिक ग्रुप कैसा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप। बिल्कुल आसान है, मान लेते हैं लेट G जनरेटेड बाय A बी एनी साइक्लिक, कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह लिखिए, अब इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये साइक्लिक ग्रुप को लिखने का तरीका है और ए उसका क्या है, जनरेटर। प्रूव करके दिखाना कि ग्रुप कैसा ग्रुप है, एबिलियन। अब कोई ग्रुप एबिलियन कब होता है, कोई ग्रुप एबिलियन कब होता है, जब उसके एलिमेंट आपस में क्या करते हैं, कोम्यूट करते हैं। सो टू प्रूव G इज एबिलियन ग्रुप, क्या करें, दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट X, Y बिलोंगिंग टू G, आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिए, ठीक है। प्रूव करके दिखाएंगे कि xy इक्वल टू yx। नाउ देखो x और y किसके एलिमेंट हैं, G के, और G तो साइक्लिक ग्रुप है, किससे जनरेटेड है, A से। क्या डेफिनेशन थी साइक्लिक ग्रुप की, कि कोई ग्रुप अगर साइक्लिक है और A उसका जनरेटर है तो क्या कर पाएंगे कि G के हर एक एलिमेंट को A की पावर लिख पाएंगे, A की पावर n और A की पावर n फॉर n, m क्या है, इंटीजर, नोट, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए प्रूव करके दिखाते हैं, कॉम्यूट करते हैं, एक्स वाई ए की पावर n इंटू ए की पावर n। ए की पावर n का क्या मतलब है, ए की पावर n का मतलब है ए स्टार ए कितनी बार लिखा हुआ है, n टाइम्स, और उसके बाद में ए स्टार ए फिर कितनी बार लिखा हुआ है, m टाइम्स। तो क्या बन गया, a की पावर n प्लस m, इसको अब m प्लस n लिख सकते हैं क्योंकि इंटीजर है, और a की पावर m, a की पावर n क्या बन गया, yx। तो xy किसके इक्वल आ गया, yx के, तो फिर ग्रुप कैसा ग्रुप हो गया, एबिलियन। तो इसका मतलब अगर साइक्लिक ग्रुप है तो एबिलियन ग्रुप जरूर होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। कहने का मतलब अगर ग्रुप एबिलियन है तो जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा, आपका साइक्लिक ग्रुप होगा। सबसे आसान एग्जांपल तो केल्विन्स 4 ग्रुप ही है। फॉर 1.1 में एक क्वेश्चन आया था, 4 मैट्रिसेस दी हुई थी, जहां तक मेरे को याद है ये थी 1 0 0 1 और 1 0 0 -1, एक थी -1 0 0 1 और -1 0 0 -1, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टी एक ग्रुप बनता है, ग्रुप बना था, लेकिन ये क्या है, आपका एबिलियन तो था लेकिन ये साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि जो एबिलियन तो हैं लेकिन साइक्लिक नहीं है। तो रिजल्ट क्या है कि अगर ग्रुप साइक्लिक है तो वो एबिलियन होगा, और लेकिन अगर एबिलियन है तो कोई जरूरी नहीं कि साइक्लिक। इसको रिजल्ट को बदल के यूं भी कह सकते हैं कि अगर कोई ग्रुप नॉन एबिलियन है तो वो साइक्लिक हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर साइक्लिक होता तो एबिलियन जरूर होता। सेकंड रिजल्ट करते हैं। सेकंड रिजल्ट क्या है, अगर G साइक्लिक ग्रुप है और A उसका जनरेटर है तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है A इनवर्स भी क्या होगा, उसका जनरेटर होगा। मतलब कहने का अगर G के हर एक एलिमेंट को A की इंटीग्रल पावर के रूप में लिख सकते हैं, G के हर एक एलिमेंट को, तो A इनवर्स की इंटीग्रल पावर भी लिख पाएंगे। बिल्कुल ही सिंपल है, क्या है, गिवन G जनरेटेड बाय A बी एनी साइक्लिक ग्रुप, कि वो कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। जब जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी
इसका मतलब मैंने ये मान लिया कि जी के हर एक एलिमेंट को ए की इंटीग्रल पावर के रूप में लिख सकते हैं। अब मेरे को क्या प्रूव करके दिखाना है कि जी का जनरेटर कौन है, ए इनवर्स भी है, यानी कि मेरे को प्रूव करके दिखाना है कि जी के हर एक एलिमेंट को ए इनवर्स की भी पावर के रूप में क्या है लिख सकते हैं। टू प्रूव कि जी किससे जनरेटेड है, ए इनवर्स से भी, लेट एलिमेंट ले लिया, लेट एक्स बिलोंगिंग टू जी बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया। ना देखो एक्स किसका एलिमेंट है, जी का, जी किससे जनरेटेड है, ए से। ये बात तो पक्की है कि एक्स को ए की इंटीग्रल पावर तो जरूर लिख पाएंगे, फॉर सम इंटीजर एन, लेकिन किसकी पावर लिख के दिखाना था, लिख के दिखाना था हमें ए इनवर्स की। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है, इसको ए इनवर्स पावर माइनस एन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, अगर कोई प्रॉब्लम है देखो, ए की पावर एन को ए की पावर एन के इनवर्स का इनवर्स लिख लिया। इनवर्स का इनवर्स कौन होता है, वापिस एलिमेंट। अब इन दोनों को लेके ए इनवर्स एन, और इसको क्या लिख सकता हूं, ए इनवर्स की पावर माइनस एन। तो फिर क्या बन गया, अगर n एक इंटीजर है तो माइनस एन भी तो एक इंटीजर है। तो देखो x कोई एलिमेंट था किसका, g का, और उसको हमने क्या लिख के दिखा दिया, a इनवर्स की इंटीग्रल पावर। तो इसका मतलब a इनवर्स कौन है, जनरेटर है किसका, g का। यही प्रूव करके दिखाना था कि अगर a से जनरेटेड है तो a इनवर्स से भी क्या होगा, जनरेटेड होगा, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चल गया, अगर कोई एलिमेंट G का जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, G का जनरेटर होगा। तो आज सिर्फ ये दो सिंपल से रिजल्ट और डेफिनेशन।